दोस्तों, बात जब इन्वेस्टमेंट की आती है तो हमारे मन में शेयर मार्केट से जुड़े कई सवाल आते हैं। उससे जुड़े रिस्क से हम डरते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम उन इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म के बारे में बात करेंगे जिनमें इन्वेस्ट करके अच्छा प्रॉफिट बुक किया जा सकता है। अच्छी बात तो ये है कि ये प्लेटफॉर्म्स शेयर मार्केट के नहीं हैं। ये सरकार की वो स्कीमें हैं जिनमें इन्वेस्ट करके अच्छा प्रॉफिट बनाया जा सकता है। इसीलिए हम सरकार की उन इन्वेस्टमेंट स्कीम्स के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। फर्स्ट स्कीम, पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम। पोस्ट ऑफिस की मंथली स्कीम में सरकार ने इंटरेस्ट रेट 6.6 से बढ़ाकर 6.7% कर दिया है। इस स्कीम में पैसा इन्वेस्ट करने वालों की मंथली इनकम 6.7% इंटरेस्ट रेट से बढ़ जाएगी। यानी मान लीजिए अगर आपने 4.5 लाख रुपीज इन्वेस्ट किए हैं तो 5 साल बाद 6.7% के रेट से आपको हर महीने 2,513 रुपए मिलेंगे हर साल 5 साल के लिए। इस स्कीम का लॉक इन पीरियड 5 साल के लिए होता है। साल के 12 महीने इंटू 2,513 इजिकल टू 30,156 रुपीज एक साल में आपको मिलेंगे। और 5 साल का 30,156 इंटू 5 इजिकल टू 1,50,780 रुपए। यानी अगर आप इसको अपनी डिपॉजिट अमाउंट के साथ ऐड करते हो तो आपको 5 साल के बाद 6,780 रुपए मिलेंगे। अगर आपने इस स्कीम में इन्वेस्ट कर लिया तो आपको 5 साल पूरा होने के बाद 6.7% के इंटरेस्ट रेट से हर महीने रुपए मिलेंगे अगले 5 साल के लिए। 5 साल के पीरियड को हम बढ़ा भी सकते हैं। अब बात आती है कि इस स्कीम में कैसे और कितना इन्वेस्ट करें। इसमें आप मिनिमम 1,000 रुपए और मैक्सिमम 4.5 लाख रुपीस को इन्वेस्ट कर सकते हो। आप इसमें ज्वाइंट अकाउंट भी खोल सकते हो जिसमें 3 बंदे शामिल हो सकते हैं 18 साल से ऊपर वाले। ज्वाइंट अकाउंट में आप 9 लाख तक इन्वेस्ट कर सकते हो एक साथ। एज कम्पेयर टू फिक्स्ड डिपॉजिट इस स्कीम में आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। ये तो बात हुई स्कीम की। अब वो बातें जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अगर आप 1 साल से 3 साल के बीच में पैसा निकालते हो तो जो आपकी डिपॉजिट की हुई अमाउंट है उसका 2% कट कर आपको मिलेगा। अगर अकाउंट खोलने के 3 साल बाद लॉक इन पीरियड के टाइम से पहले आप कभी भी डिपॉजिट की हुई अमाउंट को निकालते हैं तो उसमें से 1% कट कर आपको मिलेगा। मंथली इन्वेस्टमेंट स्कीम अकाउंट को एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में भी ट्रांसफर किया जा सकता है। लॉक इन पीरियड यानी 5 साल पूरा होने के बाद आगे इसको 5 साल के लिए और बढ़ाया जा सकता है। इस स्कीम में अकाउंट खोलने के लिए आपका पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट होना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड हैं अकाउंट खोलने के लिए वो हैं आधार कार्ड, वोटर आईडी या लाइसेंस आपके पास होना चाहिए 2 पासपोर्ट साइज फोटो के साथ। तब जाके आप पोस्ट ऑफिस मंथली इन्वेस्टमेंट स्कीम का फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही साथ आपको नॉमिनी का नाम भी देना होगा और कम से कम 1,000 रुपए जमा करने होंगे। सेकंड आती है प्रधानमंत्री जनधन योजना। PM जनधन योजना के तहत आप 0 बैलेंस में भी अकाउंट खोल सकते हैं। ये स्कीम PM मोदी द्वारा 2014 में उन छोटे तबके के लोगों के लिए खोली गई थी जो बैंक, पोस्ट ऑफिस, नेशनल बैंकों से जुड़ने में असमर्थ थे। रिपोर्ट के मुताबिक अब तक इस स्कीम का फायदा 46.95 करोड़ लोग उठा चुके हैं। टाइम टू टाइम सरकार इस स्कीम में कई सारे कवर्स भी लेके आती है। इस स्कीम के तहत 2 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर और 30,000 का लाइफ इंश्योरेंस भी प्रदान किया जाता है। होल्डर को क्रेडिट कार्ड भी दिया जाता है और इस अकाउंट में 1,000 रुपए की ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी भी मिलती है। और इस स्कीम में रीसेंट अपडेट ये है कि अकाउंट होल्डर घर बैठे बैठे अपने अकाउंट का स्टेटस या बैलेंस चेक कर सकता है उस नंबर पे मिस कॉल देके जो सरकार ने हर राज्य के लिए प्रोवाइड की है। ये नंबर टोल फ्री है और आप इसमें बिना कोई चार्ज के कॉल कर सकते हैं। तीसरी स्कीम है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। इस स्कीम में 55 से लेके 60 साल के लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसा कि ये नाम से ही पता चल रहा है कि सीनियर सिटीजन, तो इसमें मिनिमम एज 60 होनी ही चाहिए अकाउंट खुलवाने के लिए। आप इस स्कीम में मिनिमम 1,000 रुपए और मैक्सिमम 15 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हो। इसमें आपको 5 साल का लॉक इन पीरियड मिलता है। आगे जाके उसे 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। 2022-23 के फर्स्ट क्वार्टर का रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट 7.40% रहा था। आपको FD के मुकाबले ज्यादा रिटर्न मिलता है और 1.5 लाख का टैक्स भी सेव होता है। आप किसी भी पोस्ट ऑफिस में SCSS अकाउंट खोल सकते हैं।
आपको KYC और SCSS फॉर्म जमा करना होगा, जिसमें आपको अपनी ID और 2 पासपोर्ट साइज फोटो जमा करनी होंगी। अगर आप किसी इमरजेंसी के कारण 5 साल से पहले पैसे निकालते हैं, मान लीजिए आपने 2 साल पूरे होने से पहले पैसे निकाल लिए, तो आपकी डिपॉजिट अमाउंट पे 1.5% कट कर आपको मिलेगी। और वहीं अगर आपने वो पैसे 2 साल पूरे होने के बाद निकाले हैं, तो आपकी डिपॉजिट अमाउंट 1% से कट कर आपको मिलेगी। नेक्स्ट स्कीम है अटल पेंशन योजना। ये स्कीम पीएम मोदी ने 1 जून 2015 को शुरू की थी। इस स्कीम में 18 से 40 साल तक के लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम कर रहे हैं। मिनिमम 1000 और मैक्सिमम 5000 रुपए महीने से आप इसमें अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं, पर इसका रिटर्न आपको 60 साल का होने के बाद मिलना शुरू होगा। लेकिन इसमें जिनकी मंथली सैलरी 10 लाख से ऊपर है, वो लोग इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते। इस स्कीम के तहत अकाउंट होल्डर को जीवन भर उसका रिटर्न पेंशन के रूप में मिलता रहेगा। मान लीजिए किसी कारणवश अगर आपकी पेंशन में रिटर्न कम हो गया उसके एक्सपेक्टेड अमाउंट से, तो सरकार उस पैसे की भरपाई खुद करेगी। अब बात करते हैं कि आप कैसे खोल सकते हैं इसमें अपना अकाउंट। आपको अपनी उस बैंक ब्रांच में जाना होगा जहां आपका सेविंग अकाउंट है। आपको अटल पेंशन योजना बैंक अकाउंट, आधार नंबर और मोबाइल नंबर जैसी इंफॉर्मेशन वहां प्रोवाइड करानी होगी। नॉमिनेशन और KYC डॉक्यूमेंट्स को भी आपको जमा करना होगा। अटल पेंशन योजना अकाउंट खुल जाने के बाद आप सेविंग अकाउंट में हर महीने कटने वाली EMI के हिसाब से पैसे रखना मेक श्योर करें। इसमें आप एक से ज्यादा अकाउंट नहीं खोल सकते। नेक्स्ट स्कीम आती है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। ये स्कीम सरकार द्वारा बुजुर्ग लोगों के लिए शुरू की गई थी, जिसमें इन्हें हर महीने इनके इन्वेस्ट किए हुए रुपए पेंशन के रूप में दिए जाते हैं। वैसे तो इस स्कीम को सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था, पर इसका सारा काम LIC संभालता है। इस स्कीम में इन्वेस्ट करने के लिए किसी की भी उम्र 60 साल होनी ही चाहिए। इसमें मैक्सिमम 15 लाख रुपए इन्वेस्ट किए जा सकते हैं। आपको इसमें आपके इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ही पेंशन मिलती है। मान लीजिए आपने 1.62 लाख रुपीज इन्वेस्ट किए हैं, तो आपको हर महीने 1000 रुपए मिलेंगे एज अ पेंशन, और इसका लॉक इन पीरियड 10 साल का होता है। अगर आप 10 साल तक इस स्कीम में बने रहते हैं तो आपको आपका पूरा पैसा वापस मिल जाता है इन द फॉर्म ऑफ पेंशन। लेकिन इसमें आप कभी भी सरेंडर कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आप लॉक इन पीरियड टाइम से पहले अगर अपनी डिपॉजिट अमाउंट निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना में आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से एप्लीकेशन भर सकते हैं। LIC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसमें ऑनलाइन अप्लाई किया जाता है। पेंशन की पहली EMI आपके द्वारा इन्वेस्ट करने के 1 साल 6 महीने या 3 महीने या 1 महीने बाद आपको मिलती है। EMI या पेंशन इस बात पे डिपेंड करती है कि आपने कौन सा ऑप्शन चुना है। इन्वेस्टमेंट के बेसिस पर 1000 से लेकर 9250 रुपए पर मंथ की पेंशन आप इस स्कीम में ले सकते हैं। अगर बात की जाए और सारी स्कीम्स की, तो उनमें 18% GST लगता है सरकार द्वारा, लेकिन इस स्कीम में कोई GST नहीं लगती। नेक्स्ट स्कीम है किसान विकास पत्र योजना। जैसा कि इस स्कीम के नाम से झलकता है वैसा नहीं है, मतलब इस स्कीम में किसानों के अलावा भी और लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसका लॉक इन पीरियड 10 साल का होता है, जिसमें आपको आपके पैसे इन्वेस्टमेंट से डबल मिलते हैं 6.9% के रेट से। इसमें इन्वेस्ट करने के लिए आपको एक KVP डॉक्यूमेंट खरीदना होता है जो कि 1000 रुपए का मिलता है। इस स्कीम में इन्वेस्ट करने की कोई मिनिमम और मैक्सिमम सीमा नहीं है, आप कितना भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। बस ध्यान रहे अगर आप 50,000 या 50,000 से ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपको अपने पैन कार्ड की डिटेल वहां देनी होगी। इस स्कीम का उद्देश्य इंडिया में सेविंग्स की भावना को बढ़ाना है। नेक्स्ट स्कीम आती है टाइम डिपॉजिट स्कीम। इस स्कीम का लॉक इन पीरियड 1, 2, 3 या 5 साल तक का होता है। इसमें आप ज्वाइंट अकाउंट भी खोल सकते हैं। 5 साल का टाइम डिपॉजिट एक्ट ATC के तहत टैक्स कटौती के लिए योग्य होता है। इस स्कीम के तहत किसी के अकाउंट को एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफर किया जा सकता है। हम इसमें अपने लॉक इन पीरियड को बढ़ा सकते हैं। अगर आप लॉक इन पीरियड के बाद अकाउंट से पैसे नहीं निकालते तो डिपॉजिट की हुई अमाउंट में इंटरेस्ट फिर से रिन्यू
होने लगता है। इसमें कोई मैक्सिमम अमाउंट की लिमिट नहीं है, बट आप इस स्कीम में कम से कम 200 रुपए देके इन्वेस्ट कर सकते हो। अब बात करते हैं उन पॉइंट्स की जो पॉइंट्स आपको इस स्कीम में इन्वेस्ट कराने में हेल्प करते हैं। इसमें आपको इन्वेस्ट करने के लिए भारतीय यानी इंडियन होना जरूरी होता है। कोई भी NRI इस स्कीम में इन्वेस्ट नहीं कर सकता। 10 साल तक के बच्चे इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट अकाउंट बैंक होल्डर्स को मैच्योरिटी से पहले अपनी डिपॉजिट अमाउंट को निकालने की परमिशन देते हैं। तो ये थी सरकार की वो स्कीमें जिनमें इन्वेस्ट करके हम अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। इसमें शेयर मार्केट की तरह कोई झंझट नहीं है, कोई परेशानी नहीं है और रिस्क का खतरा भी बहुत कम है, ना के बराबर। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मोर इन्फॉर्मेटिव कंटेंट इज ऑन द वे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।